नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है और खबर ये है, घटना ये है कि राहुल गांधी जिस दिन अमेरिका की यात्रा पर पहुंच रहे थे, उस दिन इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा के साथ अमेरिका में सैम पेट्रोडा के मौजूदगी में ही अभद्रता की गई, उनका मोबाइल फोन छीना गया और जो सवाल उन्होंने सैम पेट्रोडा से किए थे, उन सवालों को भी, उस इंटरव्यू को भी उससे डिलीट किया गया। यानी जो एक पत्रकार का दायित्व होता है, न केवल उसको थ्रेटन किया गया, उसको धमकियाँ दी गई, उसके फ़ोन को छीना गया, बल्कि उसने जो कार्य किया था, यानी इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू को भी डिलीट किया गया। अब इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और यहाँ तक के सैम पेट्रोडा, जो इनके ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और किस तरह के अध्यक्ष हैं और किस-किस तरह की कंट्रोवर्सी में वो हुआ सो हुआ से लेकर के और अलग-अलग क्षेत्रों के भारतीयों की शक्लें जो हैं वो किन-किन से मिलती हैं, अरब के लोगों से मिलती हैं, चीन के लोगों से मिलती हैं या गोरों से मिलती है। इस तरह के बयान देकर के समय-समय पर कंट्रोवर्सी खड़ी करने वाले सैम पेट्रोडा का क्या लोकतंत्र में, संविधान में और मीडिया की जो एग्जिस्टेंस होती है समाज में, हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में, उसके प्रति कोई भावना है या नहीं है? विश्वास है या नहीं है? या मीडिया को अपना भोंपू बनाए रखना चाहते हैं? घटना एक्चुअल में ये हुई थी कि राहुल गांधी अमेरिका में लैंड करने वाले थे। रोहित शर्मा उनके पूरे कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए सैम पेट्रोडा के घर गए। पहले से संपर्क स्थापित किया था, इसलिए जिस विला में वो रहते हैं, वहाँ इनको ले जाया गया और वहाँ इन्होंने देखा कि सैम पेट्रोडा के साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से इंडिया से गए हुए कुछ लोग भी शामिल हैं। इंटरव्यू शुरू हुआ। 3 सवाल जिनके सहजता से सैम पेट्रोडा ने जवाब भी दिए। लेकिन जैसे ही चौथा सवाल, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, उन पर हमले, उनकी अस्मत पर जो हाथ डाले जा रहे हैं, जो क्रूरता और बर्बरता की गई है, यानी शेख हसीना की सरकार के पलटे जाने के बाद, तख्ता पलटने के बाद वहाँ जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, जब उसके बारे में इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा ने उनसे बात की कि क्या राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान यहाँ अमेरिका में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, उन पर जो हमले हुए हैं, उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे, उसका भी जिक्र किया जाएगा राहुल गांधी के द्वारा? ऐसा सुनते ही वहां बैठे हुए लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया, इंटरव्यू बंद करो, ये कहना शुरू कर दिया और इनके साथ छीना-झपटी, इनका मोबाइल फ़ोन जिससे वो इंटरव्यू कर रहे थे, वो छीनने की कोशिश, ये सारी घटनाएँ हुई और उसी समय वहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं सैम पेट्रोडा, ये कहते हुए कि मुझे हवाई अड्डे जाना है, राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए। यानी आपने जिस पत्रकार को बुलाया है और पत्रकार भी कोई ऐਵੇਂ ही नहीं है, कोई ऐसा ही नहीं है, इंडिया टुडे ग्रुप का है और वो इंटरव्यू करने के लिए आपका आया है, तो आपको इतना तो पता होगा ही कि आपके पास कितना समय है और अगर इस तरह की वहाँ धक्का-मुक्की शुरू शुरू हो गई थी और लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया था कि हिंदुओं से संबंधित सवाल की बात आप क्यों कर रहे हैं, इंटरव्यू बंद करिए। तो सैम पेट्रोडा को वहाँ रुक कर के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए था। उस पत्रकार पर जो अटैक होने शुरू हो गए थे, उसको रोकना चाहिए था। लेकिन वो वहाँ से इस तरीके से निकल गए जैसे बहुत जल्दबाजी में हो।
और रोहित शर्मा का जो कहना है, वो अब पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में वो विस्तार से आ चुका है। रोहित का कहना ये है कि उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया, उनके उस इंटरव्यू को डिलीट कर दिया गया, लेकिन डिलीट करने के बावजूद आईफ़ोन में जो इरेज़ वाला, डिलीट वाला, बिन वाला जो एक फ़ोल्डर होता है, वो उसमें रह जाता है और वो तब खुलता है जब पासवर्ड हो या आपके फेस से मिलान हो जाए, तब जाकर के वो खुलता है। तो उनका कहना ये है कि इन लोगों ने 2 घंटे तक मुझे प्रेशराइज़ किया कि मैं वो पासवर्ड बताऊँ। फिर ये अचानक इनके दिमाग में कुछ आया होगा, इन्होंने फ़ोन मेरे चेहरे के सामने किया और लॉक खुल गया, तो फिर इन्होंने इसको वहाँ से भी डिलीट कर दिया, मेमोरी से भी डिलीट कर दिया। ये पूरा प्रकरण जब से सामने आया है, तब से लोग पूछ रहे हैं कि भई आप जो ये आए दिन लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, संविधान को खतरा, मोदी सरकार से, इस तरह की बातें करते हैं, तो आपके कर्मकांड कैसे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर मीडिया के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? कोई भी अगर आपके मन लगता सवाल नहीं पूछा जा रहा है या आपको अप्रिय लगने वाला सब्जेक्ट बीच में लाया जा रहा है, तो आप मीडिया के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे? और सैम पेट्रोडा की भी सफाई आ रही है। सैम पेट्रोडा अब ये कह रहे हैं कि साहब रोहित शर्मा को अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, यानी उनकी नॉलेज में ही नहीं है कि ऐसा हुआ था। इतनी बड़ी ड्रामेबाज़ी उनकी तरफ से हो रही है। वो कह रहे हैं कि साहब अगर ऐसा कुछ हुआ था, तो पहली बात तो ये है कि मेरी नॉलेज में नहीं है और दूसरे उनको सार्वजनिक रूप से इस घटना को बताने से पहले मेरे से बात करनी चाहिए थी। मतलब ये एक बेशर्मी की इंतहा है। तो इस पूरे प्रकरण को ना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की अपनी रैली में उठाया, बल्कि हरियाणा की कुरुक्षेत्र रैली में भी उठाया। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाता हूं, जो उन्होंने इस मुद्दे पर की थी। आइए सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। राहुल गांधी के हाल के अमेरिकी दौरे में जिस प्रकार से एक पत्रकार के साथ अभद्रता, हाथापाई, बलपूर्वक उसके मोबाइल को छीनकर उससे इंटरव्यू डिलीट करने का प्रकरण प्रकाश में आया है, इसके द्वारा एक बात साफ हो गई है कि संविधान की रक्षा और लोकतंत्र के स्वघोषित अलंबरदार का असली किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। यह बात देश की जनता के सामने आ गई है कि ये वही लोग हैं जब जिनके पास प्रचंड सत्ता थी तो मीडिया पर प्रचंड प्रहार था, आज थोड़ी सी सत्ता आई है तो फिर वार शुरू हो गया है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, राहुल गांधी वो नेता हैं जो आदतन विदेश जाते हैं, फितरतन भारत विरोधी घोषित एजेंडाधारी लोगों से मुलाकात करते हैं और अमूमन भारत विरोधी अनर्गल और आपत्तिजनक बातें विदेश की धरती से करते हैं और भारत में मीडिया को दबाव में लेने के लिए जात का सवाल उठाते हैं और विदेश में जाकर हाथ उठाने तक बात आ गई है। इससे यह बिल्कुल साफ हो गया है कि 99 का नशा कांग्रेस पार्टी के सर पर चढ़कर बोलने लगा है। एक सवाल पूछने पर दिल में इतना उबाल, यह दर्शाता है कि आपके मन में किस प्रकार की अधिनायकवादी मानसिकता है। और इस प्रकरण के लिए मैं विनम्रता से और दुख के साथ सिर्फ यह पूछना चाहूंगा कि एक सवाल पूछने पे आप इतना आक्रोशित हो गए, तो मीडिया की तरफ से सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा राहुल गांधी से कि हम कहां अपने सारे सवालों का जवाब मांगते हैं, हम कहां अपने सारे सवालों का जवाब मांगते हैं। हम तो बस अपनी आंखों के हिस्से के चंद ख्वाब मांगते हैं और हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, यानी मुझे ही सवाल पूछने से रोकने वाले, हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, हम ही से सारे पानी का हिसाब मांगते हैं।
और दूसरी बात यह कि कौन सा सवाल था जिसने आपके खून में इतना उबाल पैदा कर दिया कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में आप सवाल पूछेंगे क्या? ये वही कांग्रेस पार्टी और वही राहुल गांधी है जिनका हमास पे ट्वीट देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी का फिलिस्तीन के पक्ष में रेजोल्यूशन देख लीजिए, इजराइल हमास संघर्ष पे सोनिया गांधी के आर्टिकल देख लीजिए। राहुल गांधी के ट्वीट में क्या लिखा हुआ है कि गाजा में किलिंग हो रही है, मानवता की, ह्यूमैनिटी की किलिंग हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। और उसी से केवल यह पूछ लेने पे कि क्या आप बांग्लादेशी हिंदुओं पे सवाल पूछेंगे, कंट्रोवर्शियल और मार शुरू हो गई, हाथापाई शुरू हो गई, फिजिकल मैन हैंडलिंग शुरू हो गई। यह दर्शाता है कि चंद सियासत की कट्टरपंथी वोटों की तिजारत के लिए ये दुखियारे हिंदुओं से कितनी हिकारत रखते हैं। और कांग्रेस के दिल में जो ये हिकारत है बांग्लादेश के दुखियारे हिंदुओं के लिए, तो मैं उसके लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो पंक्ति कोट करना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग वो थे जिन्होंने कभी भी विभाजन नहीं चाहा था। तो उनकी कविता की यह पंक्ति है कि जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती। तो सीमा के इस पार जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसमें सभ्यता कुचली जा रही है, और सात समुंदर पार मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचली जा रही है। ये तो सुधांशु त्रिवेदी का वक्तव्य था इस पूरी घटना पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पड़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य आप सुन रहे थे इस घटना पर। ये वो कांग्रेस पार्टी है साहब जिसने इमरजेंसी में भी मीडिया को रेंगने के लिए, झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। एकमात्र इंडियन एक्सप्रेस समूह था, गोयनका थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के सामने, उनकी तानाशाही के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। तो उनकी बिजली काट दी गई थी। रातों रात उन्होंने अपना बिजली घर खड़ा कर लिया था कि अखबार तो छपेगा, आपके सामने झुकेंगे नहीं। ये कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है, उसका चेहरा भी आप देख रहे होंगे। राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर जब कार्यक्रमों में जाते हैं तो मीडिया की ना केवल बेइज्जती करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोगों से ना केवल उनकी जात पूछते हैं, बल्कि अब तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि कितने मीडिया हाउस के मालिक एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं। इस तरह से भारत को फिर से विभाजित करने की एक साजिश कांग्रेस के द्वारा और इस परिवार के द्वारा रची जा रही है। और अमेरिका में तो हद ही हो गई है। मुझे लगता है कि ये जो आजकल का मीडिया है, ये जो मॉडरेट मीडिया है, इसको अक्ल आनी चाहिए। अब इनकी समझ में आनी चाहिए कि ये राहुल गांधी कुछ भी कह दें, पार्लियामेंट के भीतर कुछ भी कह दें, पार्लियामेंट के बाहर कुछ भी कह दें,
ब्रेकिंग न्यूज बना करके चलाते हैं। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, बड़ा प्रहार। फिर राहुल गांधी ने मोदी पर अटैक किया। इस तरह की हेडलाइंस बना करके चलाने वाले इस मीडिया के ही एक सीनियर पत्रकार के साथ यूएस में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ है, ये घटना आंखें खोलने वाली है। और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है हिंदुओं के साथ, अगर राहुल गांधी उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं, उस पर पूछे गए सवाल का जवाब भी सैम पेट्रोडा नहीं देते हैं, और वहां जमा कांग्रेसी ऐसे सवाल पूछने वाले पत्रकार पर हमलावर हो जाते हैं, इंटरव्यू को डिलीट मार देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस कम से कम हिंदुओं के साथ तो बिल्कुल नहीं है। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई के यहाँ, डीवाई चंद्रचूड़ के यहाँ गणपति पूजन के लिए गए, तब इनकी तरफ से कितना हल्ला मचाया गया, किस तरह का वातावरण क्रिएट किया गया। और उसके बाद कर्नाटक की एक घटना आई जिसमें वहां की पुलिस ने गणपति को ही अपने कब्जे में ले लिया। तो ये सारी घटनाएं क्या शो करती हैं, सोचिए। और अभी भी हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है साहब, जो कांग्रेस के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहता है, प्राण वायु देने का काम करता रहता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।